अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीन ने कहा है कि टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी पेशकश का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन खुलूस का मुजाहरा पेश करें और इन महसूलात को ख़त्म करने के लिए तैयार रहें जो आलमी मंडियों और सप्लाई चेन्स को तबाह करने का सबब बने हैं। खबररसां इदारे AFP के मुताबिक चीन की वज़ारत तिजारत ने आज जुम्मे को तस्दीक की कि अमेरिका ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के हवाले से राब्ता किया और फिलहाल पेशकश का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ारत तिजारत ने कहा है कि अगर अमेरिका बात करना चाहता है तो इसको खुलूस का मुजाहरा करना चाहिए, अपने गलत इक़दामात को ठीक करने के लिए तैयार रहें और एकतरफ़ा महसूलात को ख़त्म करें। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन समेत मुतअद्दिद ममालिक की दरामदात पर टैरिफ आयद कर दिए थे, जबकि अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा 145% टैरिफ आयद किया। चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ लगा दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा वसी पैमाने पर इस्लाहाती मंसूबे पर गौर कर रहा है, जिसके तहत अहम शोबों को ज़म किया जाएगा और दुनिया भर में वसाइल को मुंतकिल किया जाएगा। ये बात एक दाखिली याददाश्त में बयान की गई है जो अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों ने इस आलमी इदारे में इस्लाहात के लिए तैयार की है। यह आला सतही जायज़ा उस वक्त सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मुल्की इमदाद में कटौतियों के असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने इंसानी हमदर्दी की एजेंसियों को शदीद मुतासिर किया। रॉयटर्स के मुताबिक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज, जिस पर इंतहाई खुफिया का निशान है, इन तजावीज़ की फहरिस्त पर मुश्तमिल है जिनके तहत अक़वाम मुत्तहिदा की दर्जनों एजेंसियों को अमन व सलामती, इंसानी उमूर, पायदार तरक्की और इंसानी हुकूक़ के तहत 4 बुनियादी शोबों में ज़म किया जाएगा। एक तजवीज़ के तहत मिसाल के तौर पर आलमी खुराक प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की एजेंसी, आलमी इदारा सेहत WHO और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों की एजेंसी के अमली पहलुओं को एक वाहिद इंसानी हमदर्दी के इदारे में ज़म किया जाएगा। याददाश्त में कुछ बड़ी, कुछ छोटी और कुछ क़यासी मुख्तलिफ तजावीज़ शामिल हैं। इन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया गया। ये दिहाइयों में सबसे बड़ी इस्लाहत होगी। इजराइल में मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी है, जिसे एक दिहाई की सबसे बड़ी आग करार दिया जा रहा है। आतिशज़दगी के नतीजे में कम अज़ कम 23 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तल अवीव के दरमियान शाहरा को बंद कर दिया गया। सह्योनी हुकूमत ने आग पर काबू पाने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। तुर्क नशरियाती इदारे अनादोलो की रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव ने शदीद गर्मी की वजह से लगी आग पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि इजरायली हुकाम ने वसती इजराइल के कई कस्बों को खाली करा लिया और एक अहम शाहरा को बंद कर दिया है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक ये आग अब 2010 में कारमिल जंगल में लगी तबाहकुन आग के पैमाने से तजावीज़ कर गई और सरकारी नशरियाती इदारे KAN की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 20 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर धुएं से सांस लेने की वजह से मुतासिर हुए हैं। KAN ने मजीद कहा कि मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के करीब आसिफ हारून अस्पताल ने तस्दीक की है कि 10 अफराद को इलाज के लिए लाया गया। इससे कबल इजरायली रोजनामा येदियोत अहरोनोत ने कहा कि आग लगने से 12 अफराद जख्मी हुए। फायर एंड रेस्क्यू सर्विस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शलूम, बेकुआ, ताउज़, नाखशोन और मिसाल तज़ियोन की आबादियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। अमेरिकी अदालत ने इजराइल की मुमकिना हिमायत करने वाले कारोबारी मराकज़ पर हमले के जुर्म में उर्दन के शहरी को 6 साल की सज़ाए कैद सुनाई। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि 44 साला उर्दन के शहरी हाशम यूनुस ने तौनाई की तनसीब को उड़ाने की धमकी दी थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक हाशम यूनुस ने गुज़िश्ता साल जून में रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में कारोबारों को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में $4,50,000 का नुकसान हुआ था। महकमा इंसाफ ने जारी बयान में कहा है कि हाशम यूनुस ने रात के औकात में मास्क पहने हुए कारोबारी मराकज़ के दरवाज़ों के शीशे तोड़े और एक इंतहाई ख़त भी छोड़ा। बयान के मुताबिक ख़त में अमेरिकी सदर को मुखातिब किया गया और मुतअद्दिद सियासी मुतालबात किए गए थे। ख़त में अमेरिका भर में हर चीज़ को धमाके से उड़ाने या तबाह करने की धमकी दी गई थी, बिलखुसूस इन कंपनियों या फैक्ट्रियों को जो इसराइल की नस्ल परस्त रियासत की हिमायत कर रही है। महकमा इंसाफ ने मजीद कहा है कि एक हमले में हाशम यूनुस ने फ्लोरिडा के इलाके वेजफील्ड में वाक़ सोलर पावर फैसिलिटी पर धावा बोला था और कई घंटों तक सोलर पैनल्स को तबाह किया। बयान में महकमा इंसाफ ने मजीद बताया कि ऑरलैंडो में वाक़ सनती गैस डिस्ट्रीब्यूशन डिपो से एक और ख़त मिला था, जिसमें हर चीज़ को धमाके से उड़ा दिया या तबाह करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद हाशम यूनुस को 11 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इजराइल की फ़िज़ाइया ने शाम के सदारती महल के करीब एक इलाके को निशाना बनाया। खबरसां NCA एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इस हमले से कबल इजराइल ने शामी हुक्काम को खबरदार किया था कि वो जनूबी शाम में अक़लियती फ़िरक़े के आबाद देहात की तरफ जाने से गुरेज करें। आज जुमे के दिन के आगाज़ पर यह हमला
दारुल-हुकूमत दमिश्क के करीब दरोज अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजों और शामी हुकूमत के हामी बंदूक बरदारों के दरमियान कई दिनों की झड़पों के बाद किया गया है। इन झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक या जख्मी हुए हैं। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा है कि लड़ाका तैयारों ने दमिश्क में सदर हुसैन शारे के महल से मुल्हक़ा इलाके को निशाना बनाया, ताहम इस हमले की मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। हुकूमत के हामी शामी ज़राए इब्लाग़ का कहना है कि यह हमला दमिश्क शहर से नज़र आने वाली पहाड़ी पर पीपल्स पैलेस के करीब किया गया। दुरूज़ मजहबी फ़िरक़ा एक अक़लियती गिरोह है जिसका आगाज़ 10वीं सदी में शिया इस्लाम की शाख इस्माइलियत की एक अलग शाख के तौर पर हुआ। दुनिया भर में तकरीबन 10 लाख दुरूज़ में से निस्फ़ से ज़्यादा शाम में रहते हैं। दर्जनों इजरायली आबादकारों ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक़सा के अहाते पर धावा बोला और फ़लस्तीनी नमाजियों के सामने इश्तियाल अंगेज़ दौरा किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजरायली आबादकार मामूल के मुताबिक इजरायली पुलिस की हिफाजत में इस मुकाम का दौरा करते हैं और अक्सर इनके साथ सरकारी ओहदेदार और इंतहा पसंद वुज़रा भी होते हैं। ऐनी शाहिदीन ने वफ़ा न्यूज़ एजेंसी को बताया कि उन्होंने मस्जिद क़ुबा सकरा के सामने तलमूदी रसूमात अदा की और फ़लस्तीनी नमाजियों की मौजूदगी में बुलंद आवाज़ से नारे लगाए। कुछ आबादकारों ने अल सुजूद अल महमी नामी तलमूदी रस्म अदा की, जिसमें इबादत गुजार ज़मीन पर लेट कर आजिज़ी और ताज़ीम का इजहार करते हैं, जबकि दूसरों ने इजरायली झंडे बुलंद किए। मदीने मुनव्वरा उमूर सेहत की जानिब से आज़मीन हज की बेहतर रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में सेहत आगही फराहम करने के खुसूसी इंतजाम किए गए। सबक न्यूज़ के मुताबिक रीजनल उमूर सेहत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान हमूदा ने बताया कि सेहत आगही मुहिम का आगाज़ यकुम ज़िलक़द से वज़ारत हज व उम्रा और मदीना तरक्याती अथॉरिटी के ताउन से किया गया। आगही मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल स्क्रीन नस्ब की गई है, जिनमें मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद सेहती मराकिज़ शामिल हैं। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि सेहत आगही मुख्तलिफ ज़बानों में फ़राहम की जा रही है, जिनमें उर्दू, इंग्लिश, अरबी और फ़्रांसीसी शामिल हैं। सेहत आगही पैगामात के दायरे को वसी करते हुए आज़मीन हज की रिहायशी इमारतों और मुख्तलिफ होटलों में भी यह सहूलत फ़राहम की गई। तहरीर के अलावा तस्वीर की शक्ल में भी आगही फ़राहम करने का सिलसिला जारी है, ताकि आज़मीन हज रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल बिन अल शलहूब का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुकर्रर की गई सज़ाओं पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मक्के मुकर्रमा में आगही, अमन आमा और डिजिटल मीडिया का किरदार के उन्वान से मुनक़िदा सेमिनार में बात करते हुए वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि हज की अदायगी के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। उनका कहना था कि परमिट के बगैर जो भी मक्के मुकर्रमा या मुशायर मुक़द्दसा में दाखिल होगा या वहाँ क़याम करने की कोशिश करने का मुर्तकिब पाया गया तो इसे कानून की खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा, जिस पर 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर किया गया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने जालसाज़ों और फ़र्जी हज खिदमत के हवाले से इश्तिहारी मुहिम चलाने वालों से होशियार रहने को कहा है, जो मुशायर मुक़द्दसा में रिहाइश और हज कुर्बानी के हवाले से भी गलत इश्तिहारी मुहिम के ज़रिए लोगों को गुमराह करके पैसे बना रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना था कि वज़ारत दाखिला ने मक्का रूट के उन्वान से जो इक़दाम किया है वो मुमलिकत के विजन 2030 के अहदाफ में शामिल हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला से रियाज में जापानी वज़ीर ख़ारजा ऐवाना ताकेशी ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक जापानी वज़ीर ख़ारजा की रियाज में वज़ारत ख़ारजा के मरकज़ी दफ्तर आमद के मौके पर शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के माबिन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर मुमलिकत और जापान के माबिन गहरे स्ट्रैटेजिक तजारती ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। मुलाकात में वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर डॉक्टर सऊद साती और जापान में सऊदी अरब के सफ़ीर डॉक्टर गाजी बिन फैसल बिन ज़फ़र भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की। आज जुमे को मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खातिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हाउस से जारी हुए बयान के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में अमन व अमान के मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुज़ाहरे की मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता सालों में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में बड़ी कुर्बानियाँ दी है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम साबित हुई है।
तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि इजराइल को अपने फ़िज़ाई हमले बंद करने चाहिए जो शाम के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज एक बयान में ओंजो कैचिली ने कहा है कि आलमी बरादरी खासतौर पर इलाकाई ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो शाम में सलामती और इस्तेहकाम के क़याम में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें पूरा यकीन है कि जनूबी शाम में तशद्दुद की कार्रवाइयों को शामी हुकूमत और खित्ते में मुकामी अनासिर के दरमियान बातचीत और आम फहम के जरिए ख़त्म किया जाएगा और इन वाक़यात के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि तुर्किया शामी मुआशरे के तमाम अज्जा के दरमियान अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इजराइल की इश्तियाल अंगेज़ी और खिलाफ वर्जियों के बावजूद खामोश ना रहें। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्किया के सरकारी नशरियाती इदारे TRT को इसकी 61वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और इदारे की जिम्मेदार, गैर जानिबदार और उसूली सहाफ़त के अज़्म को सराहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा एक बयान में एर्दोगान ने कहा कि TRT ने दुनिया के नुमायां मीडिया इदारों में अपनी जगह बनाई है और बैनुल-अक़वामी सतह पर तुर्किया की सदा के तौर पर खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने TRT के तमाम अरकान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और इनके काम में मज़ीद कामयाबी की तमन्ना का इजहार किया। सऊदी तुर्की का यह पैगाम उस वक्त आया है जब नशरियाती इदारा 6 दिहाइयों से ज़ायद अवामी खिदमत और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और ज़बानों में खबरें नशर कर रहा है। तुर्क सदर के बाद सरबराह इत्तलात फ़खरुद्दीन आल्तुन ने भी TRT को मुबारकबाद पेश की और इदारे को सच्चाई, कौमी याददाश्त और आलमी मुआवसलाती कोशिशों में तुर्किया के अहम सुतून के तौर पर बयान किया।